Hello students. Students, today we will start the new topic in your pathophysiology. It's your inflammation. As a purpose of examination, this chapter is very important. Okay. सेल इंजुरी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो इन्फ्लामेशन का होता है. What is the mean of inflammation? Inflammation means the local response of your mammalian cell to injure the any agent. Okay, inflammation, how to inflammation is a working there. Inflammation कैसे होती है? Just consider कि causative agent यदि आपको हैंड पे बाइट किया, ओके, जस्ट कंसिडर कि बी ने बाइट किया आपके हैंड पे. जैसे वो बी हैंड पे बाइंड करेगा, वो जहाँ पे बाइंड किया है एट अ साइट ऑफ बाइटिंग, उसके सराउंडिंग जितने भी वेन्स रहेंगे, जितने भी आर्टरीज रहेंगे, उसमें से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो क्या होगा कि वेन से और आर्टरीज से निकल के वो पर्टिकुलरली अफेक्टेड साइट पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले तो रेडनेस हो जाएगा. रेडनेस के बाद पर्टिकुलरली वहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो स्टोर हो जाएगा और उसके वजह से स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी और ओडेमा प्रोड्यूस हो जाएगा. और वहाँ पे पर्टिकुलरली हीट मतलब ईचिंग स्टार्ट हो जाएंगी, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज़ द होल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन. एक्चुअली इन्फ्लामेशन इज योर द डिफेंस मैकेनिज्म. इन्फ्लामेशन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है, क्यों इन्फ्लामेशन बेस्ड है बॉडी के लिए कभी कभी. देन पर्टिकुलरली द नंबर ऑफ रीज़न और नंबर ऑफ इटियोलॉजी दे हैविंग अ प्रोड्यूसर इन्फ्लामेशन. ओके, आपको पेन तभी होगा, इचिंग तभी होंगी जब केमिकल मेडिएटर उस साइट पे रिलीज होगा. जब तक केमिकल मेडिएटर रिलीज नहीं होता आपको पेन सेंसेशन नहीं होगा. ये सारे इस चैप्टर में देखेंगे. वी विल डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन, व्हाट इज द कॉजिटिवाइजिंग एजेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, type of inflammation. There are the two type of inflammation, acute inflammation and chronic inflammations. Then discussing in that the pathogenesis of your inflammation. In pathogenesis of inflammation there are the two events. First one is your the cellular event, second one is your the vascular permeability changes. First one is your the vascular event and second one is your the cellular event. दो इवेंट है, vascular event and cellular event. Vascular event is also categorized into the two types. First one is your the hemodynamic changes, second one is your the vascular permeability changes. Okay, और जो हमारा cellular event है, cellular event में भी हमारे two events है, एक ल्यूकोसाइट एंड second one is your the phagocytosis. उसके बाद हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल मेडिएटर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ केमिकल मेडिएटर. केमिकल मेडिएटर का रोल क्या है एट अ इन्फ्लामेशन, और कौन से केमिकल मेडिएटर पर्टिकुलरली इन्फ्लामेशन रिएक्शन शो करते हैं, कौन से केमिकल मेडिएटर स्ट्रॉन्ग है, कौन से केमिकल मेडिएटर वीक है. जब आपको बॉडी पेन होता है तो कौन से केमिकल मेडिएटर रिलीज होते हैं तब पर्टिकुलरली आपको बॉडी पेन होता है. ये सारा डिस्कस हमें इस चैप्टर में करना है. लास्ट वन इज योर द आफ्टर द इंजुरी हाउ टू हीलिंग ऑफ योर सेल. आपकी सेल किस तरह से हीलिंग होती है, ये सारा पार्ट हमें इस इन्फ्लामेशन चैप्टर में स्टडी करना है. देन द विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी आर गोइंग टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर inflammation. Okay, inflammation is defined as the local response of living mammalian tissue to injury due to any agent. Definitely inflammation, what is the mean of inflammation? Inflammation is your the local response of living mammalian tissue, local response of your living mammalian tissue to injury. mammalian tissue को injury होती है due to any agent, it's called as a inflammation. Okay, inflammation is your the body defense reaction. जो बताया ना मैंने, body defense reaction, it is an important reaction. Why body defense reaction? Because elimination, जहाँ पे inflammation produce हो जाता है वहाँ पे spread नहीं होने देता है, इन्फेक्शन को स्प्रेडिंग नहीं होने देता है, इसलिए इन्फ्लामेशन इज योर द डिफेंस मैकेनिज्म. सी, टू eliminate or limit the spread of injurious agent, and hence the particularly inflammation is your the defense mechanism. Okay,
जैसे ही कुछ एजेंट आपके बॉडी में एंटर करते हैं, यदि वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा तो वो उतने ही पार्ट तक सीमित रह जाएगा, वो ट्राई करेगा कि उतने ही पार्ट तक सीमित रखे। ओके, वो पर्टिकुलरली एक लिमिट और द एलिमिनेट द डिफेंस रिएक्शन। ओके, वो क्या करेगा, जो इंजूरियस एजेंट है, जो पॉजिटिव एजेंट है, उसे एलिमिनेट कर देगा और पर्टिकुलरली उसकी लिमिट सेट कर देगा कि वो उतने ही लिमिट में पर्टिकुलरली वो इन्फेक्शन रहेगा, वो आगे स्प्रेडिंग नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा उसका। दैट इज योर द इन्फ्लामेशन। ओके, इज अ क्लियर? इन्फ्लामेशन इज योर द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ मैमेलियन टिश्यू to injury due to the any agent. That is your the inflammation. Now any agent means which kind of agent which having the responsible for the inflammation, the near about the 5 broad causative agent which having a cause of inflammation. First one is your the infective agent. Okay, her each and every disease, each and every abnormality which having the cause the inflammation. Okay, and you very well known about the abnormality is produced by the bacteria, fungi, viruses, toxin, parasites. Okay, next one is your the first causative agent is your the infective agent like a bacteria, viruses and their toxin, fungi and parasite and your parasite. Okay, second one is your the immunological agent. Immunological यानी क्या, it is a relation to the antigen and antibodies. Immunology is your the relation of your antigen and antibodies, like a cell mediated and antigen antibodies reaction. Okay, antigen antibody reaction से जो भी particularly reaction produce होती है, they having a producer inflammation. Third one is your the physical agent, like is your the heat, cold, radiation, mechanical trauma. जो पॉजिटिव एजेंट्स, क्योंकि सेल इंजरी किसके वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, तो जो सेल इंजरी के पॉजिटिव एजेंट है वही पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे भी आएंगे, केमिकल एजेंट लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजनिंग. Fifth one is your the intermaterial such as a foreign body which having also responsible for the inflammation. This is a 5 causative agent is broadly caused by your inflammation. Okay, the next one, how the inflammation distinct from the infection, means how to defense reaction it. Okay, how to inflammation distinct from इन्फेक्शन, कि इन्फ्लामेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, कोई भी इन्फेक्शियस, कोई भी पॉजिटिव एजेंट जब एंटर करता है, एक्सपोज होता है, तो पर्टिकुलरली इन्फ्लामेशन रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है ये हमें यहाँ पे देखना है. ओके, इन्फ्लामेशन इज योर द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू वैरायटी ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट. ओके, while the infection is a invasion into the body by the harmful microbes and their resultant in the effect by the toxin. Definitely. Okay, inflammation is your the positive defense mechanism of your body. Okay, positive defense mechanism of body, but sometime causative agent is a repetitively exposed on your body, like is your the infection into the body. Okay, or infection into the body because of the harmful microorganism, and this microorganism which having the effect and produce inside the effect of your toxin, that is your the inflammations. Two basic process with some overlapping, early inflammatory response and later followed by healing. ये दो ही प्रोसेस रहती है. सबसे पहले क्या होता है कि इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है और उसके बाद सेल जो इंजर्ड हुआ है उसे क्या करता है, हीलिंग करने का प्रोसेस करता है. दैट इज़ द टू बेसिक प्रोसेस ऑफ योर इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हुआ, इन्फ्लामेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्यों है, जैसे वो उस साइड पे विद इन अ सेकंड पर्टिकुलरली इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हुआ तो वो जो माइक्रोब्स और जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो पर्टिकुलरली बॉडी में स्प्रेड नहीं हो पाता, एक लिमिट सेट कर देता है इन्फ्लामेशन रिएक्शन, और देन पर्टिकुलरली इज़ अ हीलिंग. जो इन्फ्लामेशन की वजह से जो सेल इंजर्ड हुए उसे क्या करता है कि वो हीलिंग करता है. दैट इज़ अ टू प्रोसेस ऑफ योर
inflammation. Sometimes it cause considerable harm to the body as well. Okay, as well. First one is your the anaphylaxis, to bite by insect or reptiles, drug और टॉक्सिन. ओके, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट है उसके वजह से पर्टिकुलरली हार्मनेस प्रोड्यूस होता है बॉडी को. नेक्स्ट वन इज योर द एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस यानी क्या, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो कोलेस्ट्रॉल है आपके बॉडी के वेन में और ब्लड में, वेन कोलेस्ट्रॉल विच हैविंग द डिपॉजिटेड इन योर द आर्टरीज एंड वेन. Cholesterol which having deposited in your the arteries and vein. Next one is your the chronic rheumatoid arthritis. It is a particularly autoimmune disease. It is a autoimmune disease. The antibodies which having the IgM is affected to this particularly. There is a higher amount of inflammation is a producing in there, and rather than the pain is occurring there. Okay, this is a rheumatoid arthritis. Next one is your the fibrous band. Next one is your the adhesion in a intestinal obstruction. That is your the inflammation. Next one is your the what is the symptoms of inflammation. There is a 4 symptom of inflammation. Okay, that is a, it is a particularly the cardinal symptoms. It is your the cardinal symptoms, and these symptoms which having the see was seen by the particularly AC Celsius and your the A virtue. AC Celsius and A virtue, this having the expressing in that the particularly main 4 symptoms at a time of the inflammation. First one is your the rubor. Rubor means a redness. Rubor is a redness. जैसे ही causative agent, when the causative agent is exposed to your body, within a second there is a red line is a producing in there, or redness is a producing there because of the vasodilation of your the vein and arteries. Vasodilation of your vein and arteries. Okay, vasodilation यानी क्या, जो आपकी वेन और आर्टरी क्या होती है, डायलेट हो जाती है, और वो डायलेट होने की वजह से वेन और आर्टरीज में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो क्या होता है कि अफेक्टेड साइड पे आना स्टार्ट हो जाता है. सेकंड सिम्टम इज योर द ट्यूमर. ट्यूमर मीन्स योर स्वेलिंग इन on the affected side. The extracellular fluid is a transduction in there or accumulated in there. Okay, and because of it the swelling producing in there side of action. Next one is your the calor. Next one is your the calor. Okay, maximum time in multiple choice question is asking what is the meaning of calor, what is the meaning of dollar, what is the meaning of tumor, what is the meaning of rubor. Calor means your heat, and because of the calor the particularly dollar is a pain is occurring at a site of your inflammation, at a site of your inflammation. Okay, rubor, tumor, calor, dollar, this is the 4 main symptoms. And fifth one is your the functionless, is a loss of function according to the virtue. Okay, Celsius which was a discoverer of these 4 symptoms, and particularly the virtue which have been discussing in that the loss of function. This is the 5 symptoms of your inflammations: rubor, tumor, calor and dollar. See, this is the inflammation. Okay, this is the 5 main symptoms: calor, rubor, tumor, dollar and functionless. Okay, calor is your the local hypothermia fever. Rubor, hyperemia means the redness. Tumor, tissue swelling or inflammation of tumor. Dollar, burning pain. And the functionless is your the functional impairment. Functional impairment. Okay, देखो क्लियरली दिख रहा है. कैलोर में इट्स अ हाइपोथर्मिया फीवर. ओके, रूबर में देखो उसका फेस रेडनेस हो गया है. थर्ड डायग्राम में दिख रहा है ट्यूमर मीन्स उसका पार्ट आपका स्वेलिंग हो गया है. डॉलर में क्या हो रहा है कि हीट और बर्निंग हो रही है उसे. एंड नेक्स्ट वन इज योर द बिकॉज ऑफ इट द फंक्शनलेस इज अ सी इन दैट द पिक्चर. द नेक्स्ट वन इज योर द टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन. Next one is your the type of inflammation. The mainly divided into the 2 types: acute and chronic. Acute means a short period, and the inflammation reaction which having the only the short period, and the healing is a fastly takes place. And chronic means the
inflammation reaction is a carry for the long time, it's called as a chronic. Okay, see, acute inflammation, it is a short duration action or short duration reaction. Acute is a represented the early body reaction followed by the healing. मैं बोला ना, acute inflammation is a very best, it's a quick reaction, it's your quick reaction. Acute means your short duration, chronic means your long duration. Okay, acute inflammation is your the short duration, which is a represented the earlier body reaction followed by the healing. In case of chronic, chronic is your the longer duration. The causative agent of acute inflammation persist for a long time, means the acute inflammation higher time तक रहना, it's converted into the longer time, that is your the chronic inflammation. The another variant is a chronic active inflammation is your the stimulus in a such a that induce the chronic inflammation from the beginning, chronic inflammation from the beginning. Okay, this is a component of your the active chronic inflammatory reaction. वो हम देखेंगे ही कि किस तरह से पर्टिकुलरली वो अफेक्शन होता है. सिंपली आपको एक बात बता दूँ, इन्फ्लामेशन यानी क्या. पॉजिटिव एजेंट, सबसे पहले क्या होता है कि पॉजिटिव एजेंट बॉडी में एंटर करता है और बॉडी के सरफेस पे पर्टिकुलरली एंटर करता है. सरफेस पे एंटर करने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले जो आता है वो रिएक्शन आता है रेडनेस. वो क्या करता है कि रेडनेस प्रोड्यूस कर देता है. ओके, बिकॉज ऑफ द वैसोडाइलेशन ऑफ योर सराउंडिंग आर्टरीज एंड वेन. जैसे वैसोडाइलेशन हो जाएगा, सेकंड फेज में क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन जैसे हो गया, जो आर्टरीज और वेन्स में आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो वहाँ से निकल के अफेक्टेड साइड पे आ जाएगा. वहाँ से निकल के क्या हो जाएगा, अफेक्टेड साइड पे आ जाएगा. जैसे ही वो अफेक्टेड साइड पे आने लग गया, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएंगी. और जैसे वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, वहाँ पे पॉजिटिव एजेंट क्या करेंगे, केमिकल मेडिएटर सिंथेसिस कर देगा. और जैसे केमिकल मेडिएटर सिंथेसिस हो गए वहाँ पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको बर्निंग प्रोड्यूस होंगी और पेन प्रोड्यूस होगा एट अ साइट ऑफ इन्फ्लामेशन. एट अ साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, दैट इज़ अ बेसिक प्रोसेस ऑफ एज. ओके, ये तो हम आगे देखेंगे वन बाय वन. Next one is your the first categorize is the acute inflammations. That's your acute inflammations. Okay, it's a very important acute inflammations. It's a broadly categorized, its mechanism, its pathogenesis. See, the main features of acute inflammations are accumulation of fluid and plasma at the affected site. मैंने बताया ना, मैंने बताया. Okay, when the vasodilation of your arteries and when in that particularly the extracellular fluid presenting and they become a particularly except through the site of action. ओके, तो क्या हो जाएगा, जो भी आर्टरीज और वेन में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो आपका अफेक्टेड साइड पे पर्टिकुलरली एक्यूमुलेट हो जाएगा. देन द इंट्रावस्कुलर एक्टिवेशन और प्लेटलेट्स. डेफिनेटली देखो, आपको क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में, बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड थर्ड वन इज योर द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल एज अ इन्फ्लामेटरी सेल. ये सबसे बड़ा इन्फ्लामेटरी सेल है. द नेम ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल एज अ इन्फ्लामेटरी सेल, एज अ इन्फ्लामेटरी सेल. ओके, देन द acute inflammation is divided into the two events. सबसे बड़े two events है. First one is your the vascular event, second one is your the cellular event. Vascular event is a name indicating in that it is related to the vein and arteries. Okay, vein और arteries में क्या होता है. Okay, vein and arteries contain the just consider epithelial cell. Okay, how to changes and means which type of changes in your the arteries and vein. ओके, आर्टरीज और वेन में क्या चेंज होता है और उसके किस वजह से पर्टिकुलरली जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो एस्केप होता है वहाँ से. ओके, दैट इज योर द वेस्कुलर इवेंट. वेस्कुलर इवेंट इज अ कैटेगराइज इनटू द टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज योर द हीमोडायनामिक चेंजेस एंड सेकंड वन इज योर द वेस्कुलर परमेबिलिटी चेंजेस. सेकंड वन है इट्स योर द सेल्यूलर इवेंट. सेकंड वन इज योर द सेल्यूलर इवेंट. सेल्यूलर इवेंट में दो इवेंट्स है, change in the leukocyte and second one is your the phagocytosis. These two events are followed intermittently by release of mediator for the acute inflammation. For the acute inflammations. Okay, we see one by one. First event है हमारा vascular event.
First event is your the vascular event. Vascular event is a name indicating in that the which having involving in that the arteries and vein. Okay, alteration in a microvasculature. Okay, this is again divided into the two phase. The vascular event is divided into the two phase: hemodynamic changes and change in a vascular permeability. Change in a vascular permeability. In hemodynamic changes, the Lewis which was performed the one experiment. What we had to do, the particularly Lewis which having the stroking the causative agent inner forearm of your the right hand. ओके उसने क्या किया कि जो पॉजिटिव एजेंट है उसने क्या किया कि मतलब राइट हैंड के 4 आर्म पे पर्टिकुलरली उसे क्या किया कि ब्लंटिंग किया उस स्ट्रोक को, और जैसे ही पॉजिटिव एजेंट को पर्टिकुलरली स्ट्रोक किया आपके हैंड पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ से वो ट्रिपल रिस्पॉन्स शो होना स्टार्ट होगा. कैसे स्टार्ट होता है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. ओके, वस्कुलर इवेंट इज अ कैटेगराइज इनटू द टू फेज हेमोडायनामिक चेंजेस एंड चेंज इन अ वस्कुलर परमेबिलिटी. ओके, फर्स्ट वन इज योर द हेमोडायनामिक चेंजेस. द फीचर्स ऑफ हेमोडायनामिक चेंजेस इन इन्फ्लामेशन आर डेमोन्स्ट्रेशन बाय द Lewis experiment. Okay, these hemodynamic changes which having the concluding by your the Lewis experiment. Lewis induced the change in the skin of inner aspect from the forearm by the fiam stalk with a blunt point. Okay, blunt point means what? Blunt point particularly जो forearm है, blunt point means the middle of your muscles. It's the middle part of your hand. उसे क्या करा कि पर्टिकुलरली वहाँ पे क्या किया कि जो पॉजिटिव एजेंट है उसे क्या किया कि स्टॉकिंग किया, ब्लंट पॉइंट पे क्या किया, उसे स्टॉक किया. ओके, मीन्स सिंपली हैंड के ब्लंट पॉइंट पे, ओके, हैंड के ब्लंट पॉइंट पे पर्टिकुलरली पॉजिटिव एजेंट एक्सपोज किया. एक्सपोज करने के बाद क्या हुआ? द रिएक्शन सो इलिसिएट इज नोन एज अ ट्रिपल रिस्पॉन्स. देयर इज अ शो द ट्रिपल रिस्पॉन्स. नेम इंडिकेटिंग इन दैट द ट्रिपल रिस्पॉन्स मीन्स देयर इज अ 3 रिस्पॉन्स इज अ शो. फर्स्ट वन इज योर द रेड लाइन, सेकंड वन इज योर द फ्लेयर एंड थर्ड वन इज योर द व्हील. ओके, अब आपने क्या किया कि ब्लंट पॉइंट पे आपने क्या किया, फोर आर्म के ब्लंट पॉइंट पे क्या किया, आपने पॉजिटिव एजेंट स्ट्रोक कर दिया अकॉर्डिंग टू द लीविस एक्सपेरिमेंट. देन जैसे ही आपने पर्टिकुलरली स्ट्रोक किया पॉजिटिव एजेंट, जैसे आपने स्ट्रोक किया, देयर इज अ शो द ट्रिपल रिस्पॉन्स. ओके, रेड लाइन, फ्लेयर एंड व्हील. अब ये जो 3 रिस्पॉन्स है ये कैसे आए? फर्स्ट वन इज योर द रेड लाइन. रेड लाइन अपेयर विद इन अ फ्यू सेकंड फॉलोड बाय द स्ट्रोकिंग. ओके, जैसे ही अपने व्हेन यू स्ट्रोकिंग द पॉजिटिव एजेंट विद इन अ फ्यू सेकंड पर्टिकुलरली द रेड लाइन इज ऑकरिंग एट द साइट ऑफ योर स्ट्रोकिंग. Why few seconds? Because it is due to the local vasodilation of your the capillaries and arteries. Vasodilation of your the capillaries and venules, not arteries, sorry, capillaries and your veins. Because of it, the red line is producing in there. Second one is your the flare. Okay, it is a bright reddish appearance or flush surrounding the red line. आप देखना जितने पार्ट पे आपको इंजर्ड हुआ होगा उसके सराउंडिंग पार्ट पर्टिकुलरली इट्स योर द ब्राइट रेडिश. It is the bright reddish appearance of the surrounding of your red line. And why this flare is occurring? Because of the result of vasodilation of the adjacent arterioles. Adjacent arterioles जैसे vasodilation होती है, there is your the particularly flare is occurring there. Okay, red line occurring because of the vasodilation of your the capillary and your vein, and flare is occurring because of the vasodilation of your adjacent arterioles. And third one is your the wheals. It is a swelling or edema of the surrounding of skin occurring due to the transduction of fluid into the extracellular space. जहाँ पे पर्टिकुलरली इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे रेड लाइन प्रोड्यूस हुई है, उसके सराउंडिंग पर्टिकुलरली आपका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो ट्रांसड्यूशन हो जाता है आर्टरीज और वेन से, और पर्टिकुलरली साइड पे अफेक्टेड हो जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है. दैट इज़ योर व्हील. क्लियर? रेड लाइन प्रोड्यूस हो रही है,
within a few seconds of your stroking, okay, because of the vasodilation of your the arteries and vasodilation of your capillaries and venules. फ्लेयर प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द वैसोडाइलेशन ऑफ योर द एडजेसेंट आर्टेरियोलाइज एंड व्हील फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द swelling of edema when the transition of fluid into the extracellular space. This is your the hemodynamic changes. See, ब्लंट पॉइंट पे पर्टिकुलरली स्ट्रोकिंग किया है, रेड लाइन, फ्लेयर एंड व्हील. देखो व्हील आपको क्लियरली दिख रहा है, राउंड है पर्टिकुलरली. ओके, दिस इज अ ट्रिपल रिस्पॉन्सिंग इन देयर. ओके, इट्स अ क्लियर पर्टिकुलरली जैसे ही रेड लाइन बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे पेन सेंस करना स्टार्ट कर देगा. दैट इज योर, देखो ऊपर है सबसे पहले रेड लाइन. ओके, रेड लाइन के बाद वहाँ पे हो गया रेडिश पार्ट इज योर फ्लेयर एंड द इंटरनल पार्ट देखो पूरा राउंड हो गया. दिस इज अ राउंड पर्टिकुलरली, इट्स योर व्हील. और उसके वजह से पर्टिकुलरली वहाँ पे जो नर्व्स है वो पेन सेंसेशन कैरी करते हैं. दैट इज योर द hemodynamic changes is your the triple response. It's clear? Hope you understand. It is a very point. The next one is your the change in a vascular permeability. Change in a vascular permeability. Okay, how to changing the vascular permeability means वेन में क्या चेंज होता है, मीन्स कैपिलरी आर्टरीज और वेन में क्या चेंजेस होता है जिसके वजह से पर्टिकुलरली जो कैपिलरी वेन और आर्टरीज में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट है वो कैसे एस्केप होके वहाँ से अफेक्टेड साइड पे आता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वस्कुलर परमेबिलिटी चेंजेस. वो क्या चेंज होता है इंटरनल साइड में जो पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अफेक्टेड साइड पे आता है, कैसे आता है. दैट इज योर द मेन 5 इवेंट्स. हम देखते हैं कि व्हाट इज इन दैट द एक्यूमुलेशन ऑफ ओडेमा फ्लूइड. ओडेमा मीन्स इट्स स्वेलिंग. एक्यूमुलेशन ऑफ योर द ओडोमेटिक फ्लूइड यानी क्या, इट्स योर द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. intestinal compartment which come from a blood plasma by it escape through the endothelial wall of peripheral vascular blade. ओके, जो भी वेन्स और आर्टरीज रहती है उसके जो आउटर साइड है और इनर साइड रहती है वो इपिथेलियल सेल रहती है और इपिथेलियल वॉल रहता है. इपिथेलियल सेल का वॉल रहता है. तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या करता है पता है क्या, बाय द ब्लड प्लाज्मा और थ्रू द ब्लड प्लाज्मा विच हैविंग द एस्केपिंग इन देयर. ओके, एंडोथेलियल वॉल को एस्केप करता है और वहाँ से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बाहर निकल के अफेक्टेड साइड पे आता है और वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है अफेक्टेड साइड पे और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ इट. ओके, एस्केप ऑफ फ्लूइड इज ड्यू टू द वैसोडाइलेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली इलिवेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ योर ट्रांसड्यूशन. ओके, जो फ्लूइड आपका बाहर आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द वैसो डायलेशन. एक वैसो डायलेशन जैसे ही आपका हुआ मीन्स वेन आपकी बड़ी हो जाती है, डायलेट हो जाती है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, वेन आपकी डायलेट और जो भी वैस्कुलर सिस्टम है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है. और डायलेट होने की वजह से इलिवेशन ऑफ योर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ओके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाता है कि इलिवेटेड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और उसके वजह से पर्टिकुलरली क्या होता है कि ट्रांसड्यूशन हायर अमाउंट में होता है. ओके, then the subsequently the characteristic inflammatory is the oedema apparent by the increasing the vascular permeability of a micro circulation and exudate. Okay, see, this is your the normal. The hydrostatic pressure is increases. Okay, first normal में देखो in that particularly इट्स योर द नॉर्मल में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन इनसाइड है, जो लेयर है वो अपर की लेयर है. दिस इज द लेयर इज योर द इपिथेलियल सेल. ओके, ट्रांसड्यूशन जब होता है तो क्या होता है पर्टिकुलरली सी, जो हाइड्रोलिक प्रेशर मेंटेन था वो क्या हो जाता है कि इंक्रीज हो जाता है. हाइड्रोलिक प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जो पर्टिकुलरली प्लाज्मा और प्रोटीन में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो क्या हो जाता है कि लीक होना स्टार्ट हो जाता है. सी, इपिथेलियल सेल के जो 2 इपिथेलियल सेल जॉइंट है उसके बीच में से पर्टिकुलरली वो फ्लूइड जाना स्टार्ट हो गया है. इट्स योर द ट्रांसड्यूटेड. इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसड्यूटेड. ओके, थर्ड वन इज योर द एक्सड्यूटेड यानी क्या, टोटली फ्लूइड और प्रोटीन, प्लाज्मा और प्रोटीन पर्टिकुलरली फ्लूइड
ट्रांसड्यूशन में सिर्फ फ्लूइड बाहर जा रहा था, फ्लूइड लीक हो रहा था। एक्सड्यूटेड में क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली प्रोटीन भी लीक हो रहा है, वहाँ से प्लाज्मा भी लीक हो रहा है विथ यूर द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इट इज कॉल्ड एज एक्सड्यूटेड। ट्रांसड्यूट में ओनली द फ्लूइड इज एस्केपिंग थ्रू द वेन, बट एक्सड्यूटेड सेम टाइम द फ्लूइड एंड द प्रोटीन इज लीकेजिंग इन देयर। दैट इज योर द मेन 3 प्रोसेसिंग इन देयर, नॉर्मल, ट्रांसड्यूटेड एंड एक्सड्यूटेड। ओके, अब उसके मैकेनिज्म पे हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी, कि क्या 5 मैकेनिज्म है पर्टिकुलरली इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी। ओके, फर्स्ट वन इज योर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और छोटी होने की वजह से क्या होगा कि जो 2 एंडोथेलियल वॉल है, ये देखो एंडोथेलियल वॉल जो है उसमें क्या हो जाता है कि गैप प्रोड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। एंडोथेलियल वॉल यदि प्रॉपर रहेगा तो आपका फ्लूइड लीक नहीं होगा, आपका फ्लूइड एस्केप नहीं होगा, आपका फ्लूइड ट्रांसड्यूशन नहीं होगा। ओके, यदि उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, पर्टिकुलरली छोटा हो जाएगा, वो छोटा होने की वजह से क्या होगा कि गैप प्रोड्यूस हो जाएगा बिटवीन द एंडोथेलियल सेल वॉल, और वहाँ से पर्टिकुलरली वो फ्लूइड आउटसाइड जाना स्टार्ट होगा। सेकंड वन इज योर द रिट्रैक्शन ऑफ योर द एंडोथेलियल सेल वॉल। चलो हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे उसे कि क्या है। थर्ड वन इज योर द डायरेक्ट इंजुरी टू द एंडोथेलियल सेल। फोर्थ वन इज योर द endothelial injury mediated by the leukocyte, and fifth one is your the leakiness and the new vascularization. ये 1 by 1 explain करेंगे what is in that. Okay, first one is your the contraction of your endothelial cell. See, मैंने एक एग्जांपल भी बताया कि इंडोथेलियल सेल, ये पूरा जो पार्ट रहता है ना इंडोथेलियल सेल का फील्ड रहता है, और ये पूरा पार्ट फील होने की वजह से पर्टिकुलरली यहाँ पे गैप्स नहीं रहते, बट जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, ये पर्टिकुलरली छोटा हो जाना। You very well known about this terminology. Okay, when the endothelial cell is contracted, there the between the your endothelial cell wall there is a gap is producing in there, and because of it gap the particularly the transduction of fluid takes place there is. Okay, see, after the first even a contraction of your endothelial cell, it's affect the venular exclusively. Okay, the contraction of endothelial cell which having the mainly affect the veins, the endothelial cell develop temporary gap because of the contraction. Because of the contraction, the endothelial cell which having developed the temporary gap, the construction resulting the vascular leakiness, बताया ना, because of the contraction of your the endothelial cell, the leakiness, vascular leakiness is producing in there, and after the particularly leaking of your the extracellular fluid, the extracellular fluid which having the responsible for the synthesis of or synthesis as well as the formation of chemical mediator like is your the histamine, bradykinin and other chemical mediator. Okay, histamine, it's a very strong vasoactive amine chemical mediator, and bradykinin is, without bradykinin and prostaglandin pain does not occurring there. It is one of the important chemical mediator to occurring of pain, bradykinin, and this is a short duration, is a 15 to 13 minutes is immediately after the injury. Okay, जैसे इंजुरी प्रोड्यूस हुई पर्टिकुलरली 15 से 30 मिनट में ये पर्टिकुलरली ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. सिंपली एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से बिटवीन द एंडोथेलियल सेल द temporary gap is producing in there, and because of it the vascular transduction is takes place there. Okay, this is your the first contraction of endothelial cell. Second one is your the retraction of your, अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये रिट्रैक्ट हो जा रहा है. अब ज़्यादा हाइयर यदि रिट्रैक्ट हो गया, देयर इज ऑल्सो द प्रोड्यूसिंग ऑफ योर द प्रॉब्लम. ओके, द स्ट्रक्चरली अब जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो क्या करेगा कि रिट्रैक्शन होगा. द स्ट्रक्चरली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ एंडोथेलियल सेल, द रिवर्सिबल रिट्रैक्शन एट द इंट्रासेल्युलर जंक्शन. सी क्लियरली मेंशन हो रहा है. ओके, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा था कि पूरा जो सेल था वो इनसाइड आ गया था. अब इसमें क्या हो रहा है कि पूरा जो सेल है वो आउटसाइड निकल जा रहा है, और आउटसाइड निकलने की वजह से पर्टिकुलरली जैसे आप रिस्ट्रक्चरिंग करते हो तो डेफिनेटली देयर इज योर द ट्रांसड्यूशन ऑफ योर फ्लूइड टेक्स प्लेस देयर. एंड जैसे ट्रांसड्यूशन होगा एट अ टाइम ऑफ द रिट्रैक्शन,
there is also synthesis of your the chemical mediator, okay, by your the cytokinin such as the interleukin first एंड द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये केमिकल मीडिएटर वहाँ से रिलीज होते हैं. थर्ड वन इज योर द डायरेक्ट इंजुरी टू द इंडोथेलियल सेल. यदि इंडोथेलियल सेल वाल को ही इंजुरी हो गई, they having a functionless, and at a time of the functionless definitely the transduction is the takes place there, or not a transduction is the exuded is also takes place there. The cell injury to the direct cell injury to the endothelial cell is caused by the cell necrosis and appearance the physical gap, and appearing the physical gap. The process of thrombosis is initiated at the site to the damage of epithelial cell. Okay, thrombosis means it's a formation of your clot. Because of the clotting, there is your the damage of your endothelial cell, and at the endothelial cell is a damages, there is your the transduction as well as the exudation is takes place there. Okay, or as well as the physical gap is producing in there. It is affected all level of your the microvascularization or microvasculature. Either the appear immediately after the injury and last for the several hours or days, several bacterial infection. The direct injury to the endothelial cell, it's a highly caused by the bacterial infection, or delay to 2 to 12 hour at a last 4 hour or day, moderated thermal injury and your the radiation injury. This is your the third phenomenon. Okay, the fourth one is your the endothelial injury mediated by the leukocytes. Leukocytes means it's your WBC. Leukocytes means your WBC. Okay, endothelial injury mediated by the leukocyte. Because of the leukocyte, the endothelial injury is takes place there, and you very well known about it. Okay, when we were discussing in that the three mechanism in your the vascular changes or vascular permeability changes. The all three reason is only the particularly transduction as well as the exudation takes place because of the injured of your cell, and because of it particularly the temporary gap is producing between the endothelial cell, and in that particularly between it particularly the transduction of fluid is takes place there. बस वही reason है. See कि how to leukocyte is affected there. Okay, when the adhere of the leukocyte to the endothelial at a site of the inflammation. Okay, जब endothelial cell के वॉल पे जब पर्टिकुलरली जहाँ पे इन्फ्लामेशन रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे जो इंडोथेलियल सेल और जो भी वेन प्रेजेंट है, जो भी वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, वेन हो, आर्टरीज हो, कैपिलरी हो, वहाँ पे जो बॉर्डर पे एपिथेलियल सेल है, वहाँ पे क्या होता है कि WBC आपका ज्वाइन हो जाता है, एडर हो जाता है, स्टिक हो जाता है, और जहाँ पे भी आपका पर्टिकुलरली ल्यूकोसाइट एडर स्टिक हुआ, देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ योर द ल्यूकोसाइट. वहाँ पे वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जनरेट करना, सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है. रिलीज ऑफ योर द प्रोटोलाइटिक एंजाइम मीन्स प्रोटोलाइटिक एंजाइम टू किल द ऑटोलाइसिस ऑफ योर द प्रोटीन एंड टॉक्सिक एजेंट कॉज द. उसकी वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ योर द प्रोटोलाइटिक एंजाइम देयर इज योर द इंजुरी ऑफ इंडोथेलियल टेक्स प्लेस एंड इंक्रीज द वेस्कुलर लीकीनेस. ओके, उसकी वजह से क्या होता है कि लीकीनेस इंक्रीज हो जाता है एंड अफेक्ट द मोस्टली वेन्यूल्स इज द लेट रिस्पॉन्स. ओके, सबसे ज़्यादा ये वेन अफेक्ट करता है. दैट इज़ अ क्लियर. आपको चारों पांचों फेनोमेनन में सिर्फ इंडोथेलियल सेल को ही अफेक्ट किया है. कॉन्ट्रैक्शन, रिटार्डेशन, डायरेक्ट इंजुरी और इंजुरी बाय द योर ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स आपके एंडोथेलियल सेल वॉल को अटैच होगा. वहाँ पे क्या होगा कि प्रोटोलाइटिक एंजाइम एज वेल एज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे. उसके वजह से पर्टिकुलरली क्या होगा कि एंडोथेलियल सेल आपकी इंजर्ड हो जाएंगी. इट्स क्लियर. एंड लास्ट वन इज योर द लीकनेस ऑफ योर द neovascularization. Neovascularization means the new vascular form, new vascular endothelial growth factor. Okay, growth. The newly formed capillaries under the influence of your the vascular endothelial growth factor. The
प्रोसेस ऑफ द रिपेयरमेंट ऑफ ट्यूमर एंड द एक्सेसिवली लीकिंग। ओके, इंडोथेलियल सेल से ही आप रिकवरी भी कर सकते हो और उससे ही रिकवर करना पड़ता है। हेंस द वे देयर इज अ नीडेड द न्यू वस्कुलराइजेशन और न्यू वस्कुलर system. Okay, this is a you are the 5 mechanism of your the change in a vascular permeability. Here is your the finish first event in your the acute inflammation, it's your the vascular event. The second one is your the cellular event. We will resume next lecture. Okay, thank you student, hope you understand, it's very easy part.